सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस हफ्ते के शुरुआती यानी मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे में कोशिश होगी 20 ऐसे स्टॉक्स आपके सामने हाईलाइट कर दें जो आज के ट्रेडिंग सेशन में हम और आप अपने रडार पर रख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई मायने ये नहीं है कि आप इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का कोई कॉल डिसाइड करें। वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम और आप आज सुबह ट्रेडिंग सेशन का होमवर्क कर रहे हैं, ऐसा समझिए। और जहां तक मार्केट्स की बात है, मार्केट्स बढ़िया मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, फ्राइडे को थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से वीकेंड पे जाने से पहले मुनाफा वसूली आई, पर फिर भी बढ़िया इन ग्रीन सेशन की समाप्ति हुई और आज एकदम उसी लेवल्स क्लोज के आसपास शुरुआत होने के फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस। शायद वजह यह है कि यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को बंद थे, शायद वजह यह है कि वेस्ट एशिया रिलेटेड कोई फर्दर डेवलपमेंट इस समय नहीं है, तो हैंडओवर भी ज्यादातर वेरिएबल्स का जहां छोड़ा था वहीं मिल रहा है और इसलिए गिफ्ट निफ्टी भी लार्जली फ्लैट खुलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन चलिए, इंटरेस्टिंग हफ्ता और इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है, शुरुआत करी जाए। भाई साहब, 20 में से शुरुआती दो कौन से हैं? बिल्कुल, और मार्केट देखे गिफ्ट निफ्टी आपको तकरीबन 16 अंकों की गिरावट यहाँ पर फिलहाल के लिए दिखा रहा है। और लेकिन यूएस के मार्केट्स में आप देखें तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। आज मार्केट में आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का कारण ये कि क्वार्टरली अपडेट्स आप देखें, शायद हम दोनों अगर 10-10 क्वार्टरली अपडेट्स भी ले लेते तो 20 नहीं होते क्योंकि सारी बैंकों और उसके ऊपर खबरें भी हैं बाकी भी। एग्जैक्टली नहीं, खबरों की तो कोई कमी नहीं है। खबरों की तो बिल्कुल कमी नहीं है और बहुत सारा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो उन्हीं के साथ शुरुआत कर लेते हैं और पहला जो है वो नायका का अपडेट है। नायका लगातार आप देखें तो स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। क्या ट्रांजिशन हुआ है, क्या रिकवरी, क्या ऑफलोज का एक्शन स्टॉक में आपको देखने को मिले। अब दरअसल अगर आप देखें तो जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ है तकरीबन 30% के आसपास की जो रेंज है वो बता रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनका जो फैशन बिजनेस है, देखिए ब्यूटी सेगमेंट में तो बढ़िया कर ही रही थी कंपनी, लेकिन फैशन में जो ग्रोथ है ना, ये कंपनी के लिए री रेटिंग ला देगी। अब नायका के लिए जो लोगों का परसेप्शन बदला है मार्केट में, अलग लेवल है। अब तो लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको तो लेकर भूल जाइए। बहुत गजब की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, 50% की ग्रोथ है। हालांकि फिर अगेन वही बात है कि ये स्टॉक में काफ़ी हद तक ज़्यादातर अच्छी चीज़ें प्राइस इन नजर आएंगी। स्टॉक चला हुआ है और लगातार जो अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं बड़े ज़बरदस्त साइड पर। इसके लिए नायका ये पहला स्टॉक है, इन ग्रीन रखा है। दूसरा स्टॉक है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। यहाँ पर आप फोकस रखेगा क्योंकि जो एमएफआई की बुक थी, आप याद करिए कि पिछले 3 क्वार्टर पहले बहुत स्ट्रेस था। यहाँ पर अंडर रिकवरीज देखने को मिल रही थी, कलेक्शन एफिशिएंसीज ड्रॉप हो रही थी, डिसबर्समेंट में धीमापन यहाँ पर देखने को मिल रहा था और रेगुलेटरी चैलेंजेस अलग से थे। लेकिन अब अगले क्वार्टर्स में देखें तो आउटलुक यहाँ पर काफ़ी सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अभी बता रहे हैं इनका जो ग्रॉस लोन का पोर्टफोलियो है, इसमें 16.5% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। और वहीं अगर आप देखें तो जो रिटेल का कंट्रीब्यूशन है टोटल लोन बुक में 21% के आसपास देखने को मिला है। हाईएस्ट अगर आप देखें तो Q1 के डिसबर्समेंट अभी तक यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। और साथ में बता रहे हैं कि बाकी के पैरामीटर्स पर भी जो अपडेट है काफ़ी बेहतरीन साइड पर है। चार्ट ठीक ठाक है। स्टॉक फ्राइडे को 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ये बारोअर जो हिंदी में लिखा है थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, पढ़ना मुश्किल है। हाँ, इसको थोड़ा हिंदी कर दे तो बेहतर होगा। ये बारोअर, पहले तो मैंने झलक डाली, मैंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है तो ठीक है। पहले क्या बोलचाल की भाषा में बोरोज बोले जाते हैं, इसलिए लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा अटपटा है, ठीक कर देंगे इसको। खैर, पहले आज के 2 स्टॉक्स डिफेंस हैं। भाई फ्राइडे को हम लोग इंतजार कर रहे थे वो डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक का आउटकम, वो आ गया बाजार बंद होने के बाद। पहली चीज, 52,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी मिली, मतलब इक्विपमेंट्स के एक्विजिशन को। वाइडली रिपोर्टेड था, हम लोग फ्राइडे सुबह बात कर रहे थे कि 1 लाख करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के एक्विजिशन को मंजूरी मिलेगी, तो उस लिहाज से तो आधा ही है भैया। अच्छा, इस आधे में हुआ क्या है, सब्सटैंशियल पोर्शन ईयरमार्क हुआ है मिसाइल सिस्टम्स के लिए, इसीलिए भारत डायनेमिक्स आपकी स्क्रीन पे है। मिसाइल्स एंड रेडार्स, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम, ये सब के लिए मंजूरी आई, इसीलिए भारत डायनेमिक्स पहला स्टॉक रख दिया। प्राइमरी नोडल है इंडिया के गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम की। दूसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि उसी रक्षा खरीद में आगे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी ड्रोन। अब उसमें क्या, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, फिर MRSAM ट्रैकिंग एरेज वगैरह, रेडार ट्रैकिंग सिस्टम्स, आकाश तरंग, तो एंटी यूएवीज, ये सब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करता है।
और भी कंपनीज करती हैं लिस्टेड से इसमें छोटी प्राइवेट सेक्टर की, उनको नहीं मेंशन कर रहा हूं, लेकिन आज फोकस में सब रहेंगे। प्राइमरली बीडीएल बीएल हमने जो फ्राइडे सुबह मेंशन करा था उसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि आउटकम भी वैसे ही आया जैसा एक्सपेक्टेड था। अच्छा सॉरी, दूसरे कौन से? अगले 2 स्टॉक्स में नजर रखिएगा, फोकस रहेगा क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के बाद केपरी ग्लोबल पर। और वैसे ये भी कंपनी अगर आप देखें तो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है, इसके प्राइस एक्शन में कुछ खास लग रहा है। अब फ्राइडे को तकरीबन 2% चला था, लेकिन इसी के साथ वीकली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट के कंफर्मेशन है। मैं देख रहा था क्या इसका क्वार्टरली अपडेट तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसकी 8 जुलाई को एनालिस्ट के साथ बैठक होने वाली है, एनालिस्ट मीट होने वाली है। तो हो सकता है कि 8 जुलाई के बाद आपको कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स, नोट्स, एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिले। केपरी ग्लोबल चला हुआ स्टॉक है, लेकिन फिर भी रडार पर रखिएगा, इन ग्रीन रखा है। बाकी येस बैंक यहाँ पर आप नजर रखिएगा, येस बैंक की तरफ से भी अपडेट देखने को मिला। वैसे तो आज जितने भी दिग्गज बैंक हैं सबकी तरफ से अपडेट है और बहुत ज़बरदस्त एक्शन आज आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन येस बैंक ये बता रहा है कि इनके जो एडवांसेस हैं इसमें आपको 18.5% की बढ़त पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिली है। जो डिपॉजिट का बेस है इसमें पिछले साल के मुकाबले 14% का इंक्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिला है। लेकिन खास बात यह है कि जो ग्रोथ के आंकड़े हैं, अब येस बैंक की एफिशिएंसी बहुत सुधरती जा रही है। अब पिछले साल के मुकाबले अब देखें ना तो बहुत खास है। इसमें एक और पैरामीटर है जो ब्रोकरेज हाउस आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनके आरओएज हैं ये तकरीबन 0.88% के करीब देखने को मिल सकते हैं, जो कि अगर आप एफिशिएंसी के लिहाज से देखें तो काफ़ी बढ़िया है। कुछ सरकारी बैंकों से थोड़े से और बेहतर साइड पर ही देखने को मिला। तो येस बैंक बढ़िया ट्रांजिशन हुआ है, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। और वो फंड रेजिंग दिखा भी रही है कि मैनेजमेंट अब क्लीन अप से अब आगे बढ़ गया एग्रेशन की तरफ। खैर अब आइए बैंक्स, मैंने अभी डिफेंस बताया था, अब बैंक्स और बैंक्स में मेजर्स। एचडीएफसी बैंक को इन ग्रीन ले जा रहा हूं भाई साहब। नंबर्स देख के ऐसा लगता है एक बढ़िया सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। वो मर्जर इंटीग्रेशन का ड्रैग अब क्लियर अप हो रहा है, ग्रोथ डिसाइसिवली लौट रही है, उस तरफ मोमेंटम चैनलाइज कर दिया है। तो आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में वो देखा था, एक ऑपरेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला मामला सुधरता हुआ और उसके बाद एक बढ़िया सा ऑपरेशनल टर्न अराउंड नजर आ रहा है। तो मैं ग्रीन ही रख रहा हूं, आप लोग इस दिग्गज को बस रडार पर रखिए, ऑलरेडी अच्छे लोज से तेजी दिखा चुका है। ग्रॉस एडवांसेस 15.4% का जंप, इसलिए मैं कह रहा था डिसाइसिव एक्सेलरेशन है क्रेडिट मोमेंटम में। डिपॉजिट्स 0.15% का जंप, कासा 9.5% उछलता हुआ नजर आ रहा है तकरीबन। प्रिसाइज नंबर स्क्रीन पर रख दिए मैंने, इन ग्रीन रखा है। एक लाल रखा है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक में आप कह लो कि डिफेंसिव सा मामला है, ये शायद स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, लिक्विडिटी बफर्स बना रहे हैं, रिस्क कंटेन कर रहे हैं। पर इंडसइंड बैंक, अब तो टाइम हो गया सब चीज होते, स्टॉक अपने ईयर हाइज के आसपास मेरे ख्याल से खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। और अपडेट्स ठीक है, मैं इसको लाल रख रहा हूं, आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिए। बेनिफिट ऑफ डाउट बाजार आमतौर पे पिछले 2-3 क्वार्टर से दे रहा है इसको, क्या पता इस बार भी दे दे। नेट एडवांसेस 2.3% साल दर साल गिरे, डिपॉजिट्स केवल 4.5% साल दर साल बढ़े, और उसमें भी कासा बड़ा पेन पॉइंट है, 30% के नीचे स्लिप हो गया 29.5% पे। पिछले साल 31.5 था, पिछले क्वार्टर 31.25 था। मैं इसको लाल रख रहा हूं, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। बाकी दो अगले कौन से? अगले 2 स्टॉक में सेंको गोल्ड है, इसकी फ्राइडे को भी बात की थी और चला था स्टॉक, लेकिन थोड़ा सा ऑफ आइज हुआ। तकरीबन मैं देख रहा हूं कि क्योंकि मार्केट की गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 4% के ऑफ आइज के एक्शन देखने को मिले थे, लेकिन अब अपडेट यहां पर देखने को मिला और क्या ज़बरदस्त अपडेट है। आप देखिए रेवेन्यू जो ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले 60% है, लेकिन सीक्वेंशियल तौर पर 53% है। जो रिटेल रेवेन्यू है इसमें 48% का सर्ज पिछले साल के मुकाबले, सीक्वेंशियल तौर पर 51% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ये 38% YOY है। सीक्वेंशियल तौर पर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त डायमंड ज्वेलरी का इनका कारोबार है, 40% पिछले साल के मुकाबले और 47% पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से देखें तो 15% है, और हर पैरामीटर्स पर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ज्वेलरी बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है भारत में, चाहे आप टाइटन की बात करें, थंगमेल की बात करें, सेंको की तरफ बात करें, लगातार ग्रोथ के आंकड़े यहाँ पर बहुत अच्छे कंफर्टेबल साइड पर हैं। सेंको गोल्ड, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। बाकी कल्याणी स्टील यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा, इसका चार्ट काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी के मैनेजमेंट ने एक्स पर एक अपडेट बताया, मैं वीकेंड पर स्क्रॉल कर रहा था तो दिख गया मुझे कि कंपनी अब डेटा सेंटर्स के लिए फ्रेम्स बना रही है। एक फ्रेम ऑलरेडी इन्होंने डिलीवर कर दिया है, दूसरे पर कामकाज कर रहे हैं।
तो अगर किसी कंपनी के साथ AI चिप्स डेटा सेंटर चाहे वो कुछ भी काम कर रही हो, नाम जुड़ जाए ना एक बार तो स्टॉक की री रेटिंग हो जाती है। कल्याणी स्टील इसको ग्रीन रखा है। अच्छा, करूर वैश्य बैंक को मैंने ग्रीन करा, इसके भी Q1 अपडेट्स आए और एडवांसेस 17.1%, सॉलिड है। लास्ट ईयर ऐसी फिर आके टटोला मैंने कि Q1 में लास्ट ईयर क्या हुआ था, 15% बढ़े थे, तो पिछले साल से कंपैरिजन में और भी इंच अप होते हुए। दूसरी अच्छी बात, डिपॉजिट्स 15% का जंप और उसमें भी कासा 15.25% इंप्रूव हुए। तो जब ब्रॉडर इंडस्ट्री डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, कासा मोबिलाइजेशन में स्ट्रगल कर रही है, इसकी एक्सेप्शनल रेजिलियंस है। साल दर साल कासा 15.2%, Q-on-Q 8.5%, इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं। बाकी स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहेगा ये आपका एडवाइजर बताएगा। इसके बाद सुप्रिया लाइफ साइंसेज को लाल रखा। इन्होंने एक्सचेंजेस को अपडेट करा कि इनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस ब्रांच जो है कस्टम्स डिपार्टमेंट की, उसने जुडिशियल प्रोसीडिंग की शुरुआत कर दी है। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का मामला है। दरअसल इनके जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग की बात हो रही है यहां पे, और इनका एक कंसाइनमेंट दक्षिण कोरिया जाना था, उसमें केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड था, जिसके लिए आपको प्रायर परमिशन वगैरह चाहिए होती है, और इनकी परमिशन लैप्स हो गई थी। ये कह रहे हैं हमारे कंपनी का ना हमारे एक एंड पे प्रोसीजरल एरर हुआ है, पर मामला है ही ऐसा, तो लाल रखा है इसको मैंने। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ओसवाल पंप्स। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और ये जितनी भी पंप वाली कंपनियां हैं ना, इनको भर भर के ऑर्डर मिल रहे हैं। इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि आगे रेवेन्यू ग्रोथ की कोई चिंता ही नहीं है, आराम से। अब ओसवाल पंप्स, ये स्टॉक मोतीलाल ओसवाल की कवरेज में भी है। देखेंगे कि क्या आज अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आए। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एडिशनल ऑर्डर मिला है 236 करोड़ का महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से, तकरीबन 10,000 सोलार पंप्स के लिए। तो ये अपने आप में वैसे भी थीम बहुत बढ़िया है। इससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल को एक छोटा सा ऑर्डर मिला था। ओसवाल पंप्स रेडार पर रहेगा। बाकी एक मुथूट फाइनेंस है, यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। शामिल तो मनप्पुरम भी करना था, लेकिन वहाँ पर रेजिग्नेशन की खबर है, इसके लिए छोड़ दिया। मुथूट में आप देखें तो एक थोड़ा सा रिबाउंड अब आपको गोल्ड के प्राइसेस में देखने को, हालांकि ऐसा कुछ मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन तकरीबन 1.5-2% के आसपास के ऑफलोज की रिकवरी, थोड़ी सी इंचअप यहाँ पर आपको आज गोल्ड के फ्यूचर्स में नजर आएगी। अब बाकी के सारे जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, NBFCs हैं, सबके क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं। सब में डिसबर्समेंट की ग्रोथ बहुत बढ़िया, और आप ध्यान रखिएगा कि पिछले 3 साल में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोइंग कैटेगरी लोन वाली है ना, वो गोल्ड लोन की है। इतनी गजब की ग्रोथ किसी और कैटेगरी में आपको देखने को नहीं मिली। देखेंगे कि यहाँ Q1 में क्या कमाल होता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुथूट इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अच्छा, 2 FMCG मेजर्स दोनों के क्वार्टर अपडेट्स आए, डाबर और गोदरेज कंज्यूमर। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले लेकर आइए मैरिको स्क्रीन पे, साल का चार्ट रखिएगा। मैरिको फ्राइडे को हम लोग मेंशन कर रहे थे कि बढ़िया क्वार्टर अपडेट है, कई लोग कह रहे थे फिर स्टॉक क्यों गिर गया। अपडेट पे कलर शेड है, स्टॉक की चाल पे नहीं। स्टॉक देखिए क्या क्या प्राइसिंग करके अहेड ऑफ नंबर्स किस तरह की मजबूती थी, तो वो प्रॉफिट टेकिंग आई। नंबर्स पे कोई कंप्लेंट वाकई नहीं थी, मैरिको के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, अपडेट्स बहुत स्ट्रांग थे मतलब। खैर, अब आइए डाबर और गोदरेज कंज्यूमर। लाइकवाइज इनके अपडेट्स भी डिसेंट या अच्छे कहूंगा। डाबर मिसाल के तौर पे कह रहा है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में Q1 में। डबल डिजिट मतलब अब 10% से ऊपर कोई भी आंकड़ा हो सकता है। ये कह रहे हैं हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों सपोर्ट करेंगे, तो मतलब अच्छे अपडेट्स हैं। इसका साल का चार्ट रखिएगा तो ये मैरिको जैसी कहानी नहीं है। ये स्टॉक्स हाई से कूल्ड ऑफ ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, पर हाँ, मैरिको के बाद पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी आई हुई है, वो बात अलग। ऐसे ही गोदरेज कंज्यूमर की भी कहानी है। ये कह रहे हैं हाई टीन्स में हमारी आय होगी। हाई टीन्स मतलब
अब वो 17, 18, 19 कह लीजिए, और ये भी कह रहे हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रॉड बेस अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो दोनों ग्रीन करनी है, आप सिर्फ वॉच पे रख लीजिएगा। अगले आखिरी के दो स्टॉक्स में आप देखें, एक तो हिंदुस्तान जिंक है, यहाँ पर आप नजर रखिए, जैसे सोना चला है वैसे सिमिलरली चांदी चली हुई है। हालांकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा अगर आप देखें तो इंचअप किया है, लेकिन ठीक है, इतना भी नहीं है। अब चांदी में ऑलमोस्ट 3% के आसपास का सर्ज है। देखेंगे हिंदुस्तान जिंक कैसा रिएक्शन देता है, इसके लिए माइल्डली पॉजिटिव हो जाएगा। आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में इप्का लैब्स, यहाँ पर आप फोकस रखिए। पिछले 2 हफ्तों से आप देखेंगे कि फार्मा स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है, कोई ना कोई फार्मा की थीम में चलती रहती है। इप्का लैब्स के चार्ट पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर और वीकली कैंडल पर देखने को मिला है। 3.5% की तेजी के साथ ये फ्राइडे स्टॉक बंद हुआ है। जबरदस्त चार्ट का स्ट्रक्चर है, अक्यूमुलेशन विजिबल है, इस स्टॉक को रखा है ग्रीन। शक्ति पंप्स, लेटर ऑफ इम्पैनलमेंट आया है MSEDC से महाराष्ट्र में। 15,000 पंप्स का ऑर्डर है, 354 करोड़ रुपीस की वर्थ का। लेटर ऑफ इम्पैनलमेंट मतलब इन्होंने टेक्निकल और कमर्शियल बेंचमार्क्स पास कर लिए हैं ऑथोराइज वेंडर के तौर पे, तो इनको ऑर्डर मिल रहा है, ये बढ़िया है। NTPC ग्रीन भी ऐसी कह रहा है कि हमारी होली ओन सब्सिडरी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी ने PPA पावर परचेज एग्रीमेंट करा है PTC इंडिया के साथ। 1200 मेगावाट सोलर पावर बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत उनको बेचेंगे। अच्छी खबर है, NTPC ग्रीन एनर्जी भी ग्रीन कर दिया, नाम में ही ग्रीन था। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत में नहीं, कुछ क्वार्टरली अपडेट्स वाले स्टॉक्स के साथ की। नायका है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। येस बैंक का भी अपडेट काफी अच्छा है। केपरी ग्लोबल स्टॉक को भी रडार पर रख सकते हैं। सेंको गोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिले। कल्याणी स्टील की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव खबरें हैं। ओसवाल पंप्स को बड़ा ऑर्डर मिला है। मुथूट फाइनेंस स्टॉक पर नजर रखिएगा। हिंदुस्तान जिंक और इप्का लैब्स, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है, 10 और जोड़ दीजिए भाई। अलग अलग न्यूज स्पेक्स के चलते कलर शेड्स हैं, न्यूज स्पेक्स के चलते ध्यान रखिए, जैसी खबर है वैसे शेड्स। भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC बैंक, करूर वैश्य, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, शक्ति पंप्स, NTPC ग्रीन, इन ग्रीन, ये सारे। इंडसइंड बैंक साल दर साल डिसअपॉइंटमेंट है, सीक्वेंशली इंप्रूवमेंट है, लेकिन कासा डिसअपॉइंट करके, इसीलिए सिर्फ लाल रख रहा हूं, आप वॉच पे रख लीजिएगा। और सुप्रिया लाइफ साइंसेज के अपडेट थोड़े से गड़बड़ा रहे थे, इन्होंने कस्टम्स का जो प्रोब वाला, इसीलिए इन रेड रखा है वॉच लिस्ट में रखने के लिए।